हेलो एवरीवन, अप्लाइड मैकेनिक्स में ये पिछले वीडियो लेक्चर की ही जैसा एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो न्यूमेरिकल को देखिए, उन दो बलों के परिणामी बल का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि वे बल एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हों। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि दो बल हैं, वो 90 अंश के कोण पर लगे हुए हैं और उनका परिणामी √10 न्यूटन है। दूसरा क्या रखा, लेकिन जब वे 60 अंश के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी √13 न्यूटन होता है। तो हम उन बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो बल दे रखे हैं, मतलब दो बल को का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या रखा है, उन दो बलों का मान ज्ञात कीजिए कि जब वो बल किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, मतलब 90 अंश पर लगे हुए हैं तो उनका परिणामी ये √10 न्यूटन है। और जब उन दोनों बलों के बीच का कोण चेंज कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है, 60 अंश, तो उनका परिणामी √13 न्यूटन हो जाता है। तो उन बलों का मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले लेक्चर की तरह है। तो यहाँ पर केस नंबर 1 में हमें दिया है दो बल P और Q, हमने मान लिए अल्फा, इनके बीच का कोण कितना है, 90 है। दो बलों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश, और इनका परिणामी √10 न्यूटन है। तो बी नाउ डेट हमको पता है फार्मूला, R² = P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। समीकरण नंबर 1 हमने मान के छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये सभी वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे। R बराबर कितना, √10 का स्क्वायर हो जाएगा, P² + Q² + 2PQ, और cos अल्फा की जगह पे 90 अंश रखा। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इम्प्लाई डेट, ये होल टर्म्स मेरी क्या हो जाएगी, 0, यानी ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज में तो 0 आ जाएगा। हमें मिलेगा √10 और स्क्वायर है, तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 = P² + Q²। ये समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। पहली कंडीशन आपको समझ में आई कि यदि दो बल एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, उनका परिणामी 10 न्यूटन है। पहली कंडीशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। दूसरा, लेकिन जब वे बल 60 अंश के कोण पर कार्य करते हैं तो उनका परिणामी √13 न्यूटन होता है। तो यहां पर फिर से केस नंबर 2 में दिया है दो बल हमने मान लिए P और Q, और उनके बीच कोण अल्फा 60 अंश का दिया हुआ है। ठीक है, R बराबर √13। फिर से हम समीकरण नंबर 1 इसी का यूज करेंगे। ठीक है, और इस समीकरण नंबर 1 में हम ये सारी वैल्यू रख देंगे। तो R की जगह पे हम क्या रखेंगे, √13 का स्क्वायर, P² + Q² + 2PQ cos अल्फा की जगह पे 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 13 P² + Q² + 2PQ, और cos 60 का मान 1/2। तो 1/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13 P² + Q², और यहाँ मिलेगा PQ। यहां ध्यान दें, मैंने अंडरलाइन की है, P² + Q² का मान 10 न्यूटन है। ये समीकरण नंबर 1 में P² + Q² का मान कितना है, 10 न्यूटन। तो यहां पर P² + Q² की जगह पे हमने यहां लिखा है यूजिंग इक्वेशन 1, है ना। तो 13, और यहां पर हम क्या लिख देंगे, 10। ठीक है, P + P × Q, ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, P² + Q² का मान समीकरण नंबर 1 से ये जो दे रखा है 10, वहां हम इसको यूज कर लेंगे। तो हमें ये 10 के लिए इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, और ये समीकरण बन गई हमारी सेकंड। तो हमें क्या है, अब यहाँ पर P और Q के मान निकालना है। तो P और Q के मान निकालने के लिए हमको करना क्या है, यानी ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। अब ये 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यानी a + b का होल स्क्वायर एक बार निकालो और एक बार a - b का होल स्क्वायर, और उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम समीकरण नंबर 2 जो हमारे पास दे रखी है, यानी 3 = P × Q, और यहां से हम क्या करें, Q का मान निकालने अगर, तो Q बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 3/P, और ये 3/P समीकरण नंबर 1 में मान लगा दें, ये Q का मान, तो यहां लिख सकते हैं Q का मान समीकरण नंबर, ठीक है, 1 में रखने पर, अगर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए हमारे पास क्या है, 10 = P², और Q की जगह पर 3/P का स्क्वायर अगर हम रख दें, ठीक है, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूँ। ठीक है,
तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करके दिखाया था इसी टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मुझे क्या मिलेगा, 10 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो 10 इक्वल टू ये हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पी स्क्वायर इक्वल टू पी की पावर 4 प्लस 9। इसको इधर ले आ रहा हूँ, यानी पी की पावर 4 माइनस का 10 पी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का प्लस का 9 बराबर 0। इसका हमें क्या करना, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम या तो एज्यूम कर लें, हम मान लें कि माना, ठीक है, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू जेड, कोई वेरिएबल मान ले रहे हैं क्योंकि 4 पावर दे रखी है, तो हम 2 पावर में हम इसको बना ले रहे हैं। 2 पावर में बनने के बाद हमें आसानी से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी यहाँ पर मैं सिंपली ये लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मिलेगा, और यहाँ पर सिंपली जेड हो जाएगा प्लस 9। ये फैक्टर आपको करने आते होंगे, 9 कम 9 और 1 10। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 9z माइनस जेड प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, ये अब यहाँ मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, जेड को कॉमन ले रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा जेड माइनस 9, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो जेड माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगा जेड माइनस 1 और क्या मिलेगा, जेड माइनस 9 बराबर 0। तो हमें 2 मिल गया, यानी जेड माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा मिल गया जेड माइनस 9 बराबर 0। तो जो वेरिएबल मैंने माना था उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो जेड की जगह पे क्या रख देना, पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से p बराबर क्या मिल जाएगा, इधर ले जाऊंगा 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है। ठीक है, और p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि इंक्लूड होगा तो 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, क्या रख दे रहे हैं जेड की जगह पे p, तो पी स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 और p बराबर 9। ठीक है, और p बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो जानते ही होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है, p की वैल्यू चूज करनी है। यहाँ 1 छूट गया, p का मान। ठीक है, p के 4 मान आ रहे हैं, कोई भी एक मान आप ले सकते हैं। देखिए p का मान कितना है, यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस 1, यहाँ प्लस माइनस 1, तो कोई एक मान ले लें आप। ठीक है, क्योंकि बल हमारे पास यहाँ क्या थे, कुछ नहीं दे रखा था, तो हम तनाव बल ही मानेंगे। तो तनाव बल के लिए एक्चुअली हम प्लस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो p बराबर अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से q का मान निकालना है मुझे। तो q का मान निकालने के लिए मेरे पास जो समीकरण नंबर 1 थी उसका यूज कर सकता हूँ, या समीकरण नंबर 2 का यूज कर सकता हूँ। तो p का मान कहाँ रख दें, यानी p का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें। 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो 1 क्या थी, 10। ठीक है, 10, और सेकंड में रख लो, सेकंड में रखने से आसानी से मिल जाएगा। यानी सेकंड हमारे पास क्या थी, पी क्यू बराबर 3। अब p की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1। ठीक है, गुणे q बराबर 3, तो q बराबर कितना आ गया, 3 न्यूटन। ठीक है, ये 1 न्यूटन। तो या तो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ये आंसर होंगे हमारे पास, या p बराबर हम यहाँ पर 3 ले लें। ठीक है, p बराबर मेरे पास 3 न्यूटन है, तो समीकरण नंबर 2 का यूज करेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में यानी 3 इंटू क्यू बराबर 3। ठीक है, तो q बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो मेरे पास p बराबर 3 है, 3 न्यूटन, तो q बराबर 1 न्यूटन है, या फिर मेरे पास p बराबर कितना है, 1 न्यूटन, तो q बराबर 3 न्यूटन है। तो दोनों आंसर हमारे ठीक है। हम प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि संपीड़न बल है, तनाव बल है, तो हम प्लस यूज करते हैं। ये एक इसका नियम है। आगे और सारे वीडियो हम बताएंगे आगे चैप्टरों में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्लस और माइनस का क्या डिफरेंस हम लेते हैं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।